हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग एक नए केस लॉ को पढ़ा जाएगा। उस केस लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये आपके लिए प्री में भी काम कर देगा और मेंस में भी काम करेगा। प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सुप्रीम कोर्ट ने किस केस लॉ में एफआईआर पर नई गाइडलाइन जारी की है, या ये फला लाइन आपकी जारी की गई है किस केस लॉ में। तो उस केस का नाम भी आपको याद होना चाहिए, या आपसे मेंस में प्रॉब्लम बना के पूछा जा सकता है, या नहीं भी पूछा जाता है तो भी आप मेंस में ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन पूछा जाए सीआरपीसी से संबंधित या एफआईआर से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां भी इस केस का नाम आप वहां पर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर क्या मैटर है इसका। देखिए, हमारे पास दो मैटर होते हैं, एक होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल। सिविल क्या होता है कि जमीन जायदाद से जो संबंधित मामले होते हैं वो कहाँ जाते हैं, सिविल मैटर में। जबकि क्रिमिनल क्या होता है, क्रिमिनल लड़ाई मार झगड़ा, ठीक है, हाथापाई, ये सब चीजें कहाँ जाएंगी, मर्डर कर दिया, चोरी कर दिया, ये सब कहाँ जाएगा, ये क्रिमिनल मैटर में जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सिविल मैटर की। आप समझिए, यहां दो लोगों का नाम मैं लेता हूं, तभी आपको बात समझ में आएगी, और यही दो लोग पूरे आपकी वीडियो में चलते रहेंगे। एक है राम और एक है श्याम। इनका नाम याद रहे, यही लोग रहेंगे पूरे वीडियो में, राम और श्याम। एक जमीन है, जमीन को लेकर विवाद है मान लीजिए, ठीक है। राम और श्याम के मध्य जमीन को लेकर एक विवाद है। मैं केस लॉ पर ही आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं भूमिका बना रहा हूं, उसको समझिए आप। राम और श्याम के मध्य एक जमीन को लेकर विवाद है, और राम ने क्या किया, श्याम के विरुद्ध सिविल वाद दाखिल कर दिया। ठीक है, सिविल वाद दाखिल कर दिया। सिविल वाद कुछ दिन तक चला, उसके बाद ये सोचते हैं कि क्यों ना इनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करा दी जाए, इन पर दबाव बनाने के लिए क्यों ना एफआईआर भी दर्ज करा दी जाए। तो ये कहां पहुंच जाते हैं, पुलिस अधिकारी के अंतर्गत। एफआईआर कैसे दर्ज करवाएंगे, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत ये इनको एफआईआर दर्ज करानी होगी। एफआईआर किस में होती है, संज्ञेय मामलों में होती है। ठीक है, तो ये पहुंच जाते हैं कहां, पुलिस अधिकारी के पास एफआईआर दर्ज कराने। अब पुलिस अधिकारी क्या कहता है, ये कहता है कि भैया आप जो एफआईआर दर्ज कराने आए हैं मेरे पास, मैं इसको दर्ज नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो मामला है ये सिविल मैटर है, इसलिए मैं इसको दर्ज नहीं करूंगा। अब देखिए, जो इस समय नया ट्रेंड चल रहा है कि लोग अब पुलिस अधिकारी के पास नहीं जा रहे हैं, अब कहां जा रहे हैं, अब मजिस्ट्रेट के पास सीधे जा रहे हैं, और मजिस्ट्रेट से ये गुहार कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हुजूर आप सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत आप पुलिस अधिकारी को कहिए कि मेरी एफआईआर दर्ज करें। ठीक है, इस बात को वो डायरेक्ट अब मजिस्ट्रेट से कह रहे हैं करने के लिए, और यहां पे मजिस्ट्रेट को पावर भी है कि भाई वो कह सकता है 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत कि भाई आप उसकी एफआईआर दर्ज कीजिए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यह है पावर, आपने पढ़ा है सीआरपीसी। ठीक है, तो अब यहीं पर मैं आपको बताऊं, एक केस लॉ के माध्यम से ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एफआईआर पर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब क्या नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आप समझ लीजिए कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बताए गए इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लगभग हर स्टेट का की क्लास में ले रहा हूं, चाहे वो बिहार हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा एडीए हो, यूपी जुडिशरी हो, तो लगभग हर स्टेट के जो भी एग्जाम कराए जा रहे हैं उनके
क्लासेस मैं ले रहा हूं, तो उस क्लास को ज्वाइन करना हो तो आप मुझसे संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। अब समझिए है क्या मामला। अब एक मामला जो मैंने अभी तक अब इतनी चीजों को बताया, इसमें यही बात एक मामले में है। ठीक है, विवाद का विषय है। वो मामला क्या है ये समझिए। मामला है बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। जो हमने अभी बातें यहां पर कही शुरुआत में, वही चीज यहां पर ये मामला था। इसमें ये क्या था मैं आपको बताऊं कि दो लोग हैं, राम और श्याम, दो लोगों को मान के चलिए। ठीक है, दो पार्टी है। अब राम और श्याम में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एक जमीन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई आप मुझे इतना पैसा दे दीजिएगा तो मैं जमीन को रजिस्ट्री कर दूंगा। इन्होंने कहा, जैसे आप समझिए, राम ने कहा श्याम से, श्याम की जमीन थी, राम ने श्याम से कहा कि भाई आप मुझे अपनी ज़मीन दे दीजिएगा, तो श्याम ने कहा ठीक है कि मैं आपको वो रजिस्ट्री कर दूंगा। ठीक है, ये बातें हो गई। यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि राम ने क्या किया, जितना पेमेंट था दे दिया, अपने तरफ से जो भी काम था राम ने फुलफिल किया, पूरा कर दिया। अब बारी किसकी है? अब श्याम की है। अब श्याम को रजिस्ट्री करना है। श्याम क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं, रजिस्ट्री नहीं करते हैं। तो इस दशा में राम क्या करते हैं? इनके विरुद्ध सिविल वाद दाखिल कर देते हैं। ठीक है, सिविल वाद दाखिल कर देते हैं, राम श्याम के विरुद्ध दाखिल कर देते हैं। अब जो वाद है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 1 साल बीत गए वाद को। अब राम को यह लग रहा है कि मामला जो है काफी दिन से चला जा रहा है, अब बहुत दिन तक चलता जाएगा, सालों साल चलेगा, तो क्यों ना श्याम के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी जाए। और FIR दर्ज कराने का परिणाम यह होगा कि इसके ऊपर प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, और हो सकता है इस दबाव के कारण श्याम क्या कर दे, रजिस्ट्री कर दे। तो वो चले जाते हैं पुलिस अधिकारी के पास FIR दर्ज कराने। ठीक है, सेक्शन 154 के अंतर्गत FIR दर्ज कराने चले जाते हैं। पुलिस अधिकारी यह कहता है कि नहीं, मैं आपकी FIR दर्ज नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सिविल मैटर है, आपका दर्ज नहीं करूंगा। अब ये कहां जाते हैं? अब राम चले जाते हैं सीधे मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास ये कहते हैं कि हुजूर, आप सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत अपनी पावर का प्रयोग करके मेरी FIR को पुलिस अधिकारी से कहिए कि वो दर्ज करें। ठीक है, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं और वो दर्ज कर लेते हैं। भाई FIR दर्ज हो जाती है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? FIR दर्ज हो गई। अब क्या हो रहा है? FIR जब दर्ज हो गई तब पीड़ित कौन रहा? श्याम रहे। जब तक नहीं दर्ज थी तब तक तो ठीक है, मामला चल रहा था, सिविल मैटर जो भी है चल रहा था। लेकिन अब दूसरा पड़ाव आ गया। कौन सा? FIR का। अब इनके खिलाफ क्या है? FIR दर्ज हो चुकी। तो अब श्याम आएंगे पिक्चर में। अब श्याम क्या करते हैं समझिए। श्याम क्या कर रहे हैं? ये चले जाते हैं हाई कोर्ट में। श्याम हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हाई कोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि हुजूर, आप सेक्शन 482 अपने इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके मेरे विरुद्ध जो FIR दर्ज कराई गई है उसको खारिज कर दीजिए। कौन कहता है? श्याम कहते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या कहता है उसके उत्तर में? हाई कोर्ट ये कहता है कि नहीं, मैं खारिज नहीं कर सकता, जो दर्ज कराई गई है FIR वो सही है। हाई कोर्ट ये जवाब देता है। तो अब इनके पास क्या उपाय है? अब दूसरा उपाय क्या है इनके पास? अब इनके पास ये उपाय है कि जब हाई कोर्ट से असंतुष्ट हो गए तो अब कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने अपनी 2 बातों को रखा। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर 2 बातों को रखा। क्या बातें रखा? ध्यान से समझिए।
पहली बात कौन रख रहा है? श्याम रख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दो बातों में पहली बात इन्होंने ये रखा कि हुजूर जो सिविल मैटर चल रहा है राम और श्याम, मेरे और राम के मध्य जो सिविल मैटर चल रहा है उसमें मैं बराबर भाग ले रहा हूं, मैं कभी पीछे नहीं हटा। जब जब जरूरत हुई तब तब मैं आया, मैंने रिप्लाई किया, उसका रिटर्न स्टेटमेंट दिया, ठीक है। जब जब मुझे बुलाया गया तब तब मैं आया हूं, जो वाद है अच्छे से मैं लड़ रहा हूं, कभी भी मैं पीछे नहीं हटा हूं उस चीज से, ठीक है। ये सब बातें उन्होंने बताई हैं और ये भी बताया इसमें इन्होंने, किसने? श्याम ने, कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है प्लीज उसको खारिज कर दिए जाए, क्योंकि ये जो एफआईआर है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई गई है और कुछ नहीं, क्योंकि एफआईआर का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए मतलब नहीं था क्योंकि मैं जो सिविल मैटर था आपका जो दर्ज था, जो मामला चल रहा था, उसमें मैं ऑलरेडी भाग ले रहा हूं, तो एफआईआर का कोई मतलब ही नहीं है। ये बात पहले में रखी उन्होंने, ठीक है। पहला पॉइंट इन्होंने उठाया। अब दूसरा पॉइंट समझिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा? दूसरे पॉइंट में इन्होंने एक केस लॉ का जिक्र किया। ये दूसरे पॉइंट में केस लॉ कौन सा था? स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, भजन लाल, ठीक है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का इन्होंने जिक्र किया। कहा कि इसमें इस केस लॉ में यह बताया गया है कि जब कभी सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उससे पहले एफिडेविट देना पड़ता है। ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। इन्होंने इसके दूसरे पॉइंट में अपना ये पक्ष रखा कि इस केस लॉ के माध्यम से यह बताया गया है। किससे कह रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं। श्याम किससे कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से अपना पक्ष रख रहे हैं। पहला पक्ष रखा इन्होंने, हमने बता दिया। सेकंड बात ये क्या कह रहे हैं कि हुजूर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के मामले में यह बताया गया है कि जब कभी सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत जब कभी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तो उससे पहले एफिडेविट देना होगा, ठीक है। इन्होंने यह चीज वहां पे बताई। हालांकि यहां पे जब राम ने एफआईआर दर्ज कराई है 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत तो वहां पे कोई भी एफिडेविट इन्होंने नहीं दी थी, ठीक है। तो ये दो बातें इन्होंने श्याम ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी अपनी बातों को। अब देखिए, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि ये जो दो बातें श्याम के द्वारा रखी गई हैं बिल्कुल और बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। पहली बात के लिए इन्होंने कहा कि जो सिविल मैटर चल रहा है वहां कहीं भी देखने से यह नहीं लग रहा है कि श्याम पीछे हटे हैं। जब जब उन्हें बुलाया गया, जब जब वहां पर उत्तर देने की बात आई है, श्याम आए हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा है, रिटर्न स्टेटमेंट दिया है, मतलब जो एक पक्षकार को करना चाहिए उन्होंने वो पूरी चीजें की हैं। तो यहां पे कोई बात ही नहीं बनती कि आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दीजिए। इससे सिर्फ और सिर्फ यह देखने से लगता है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है श्याम के विरुद्ध, ये खाली उसे परेशान करने के लिए, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई गई है, ठीक है। पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यह कहा कि जो सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज कराने के लिए आदेश देते हैं तो उससे पहले एफिडेविट जो जमा करवाया जाता है, एफिडेविट जो भरवाया जाता है, इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर गाइडलाइन जारी की।
और ये गाइडलाइन क्या है कि एफिडेविट में क्या होना चाहिए, यही गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ध्यान से समझिए। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल में क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया था कि जब 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तो उससे पहले एफिडेविट जमा करना होगा। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, नई गाइडलाइन में अपने क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एफिडेविट तो दीजिए, मगर एफिडेविट में अंदर में क्या होगा, ये चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताई है अपने गाइडलाइन में। ये बातें बताई। क्या बातें बताई? दो चीजें। इन्होंने कहा कि जो एफिडेविट होगा उसको 2 चरणों से गुजरना होगा। पहला, इन्होंने सेक्शन 154 सेक्शन 154 सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 का इन्हें पालन करना होगा। ठीक है, एफिडेविट में यह दिखाना होगा कि 154 सब क्लॉज 1 और 154 सब क्लॉज 3 का पालन किया गया है। क्या है ये क्लॉज? 154 सब क्लॉज 1 में कहा गया कि पहले आप कहाँ, पुलिस अधिकारी के पास जाइए, एफआईआर नोट कराइए। ठीक है, वहां मना करते हैं तो फिर आप कहाँ जाते हैं, सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आप एसपी के पास जाते हैं। ठीक है, वहां फिर आप कहते हैं एफआईआर वहां पे नोट करवाने की बात करते हैं, वहां पे अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, चाहे डाक के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। अब वहां से भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं, वहां भी नहीं लिखा जाता है, तब आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, तब मजिस्ट्रेट वहां पे आदेश देते हैं 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत एफआईआर को दर्ज करने के लिए। तो एफआईआर वहां दर्ज, जब 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाएगी तो वहां एफिडेविट लगाना होगा और उस एफिडेविट में यह दर्शाना होगा कि इनका और इनका पालन किया गया है। तो यही गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस लॉ के माध्यम से बता दी गई। ठीक है, यही केस लॉ है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन दी है कि एफिडेविट में क्या होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप बात? 2 चीजें उन्होंने कहा कि 154 सब क्लॉज 1 का ये पालन हो और 154 सब क्लॉज 3 का पालन होना चाहिए जो आप एफिडेविट लगाएंगे। ठीक है, यही बात आपका पूरा इस केस लॉ के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मामला क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ क्लास आपको ज्वाइन करनी होगी तो जल्द से जल्द आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।